Good morning, students. Today we are going to start chapter first, chemical reactions and equations, exercise question answer. फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट. इनकी कौन से स्टेटमेंट इनके जो दिए हुए हैं रिएक्शंस में, पीबीओ लेड ऑक्साइड है, सॉलिड है, प्लस कार्बन सॉलिड है, और इक्वल्स टू लेड पीबी प्लस CO2 गैस. फर्स्ट ऑप्शन है लेड इज गेटिंग रिड्यूस. सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. थर्ड ऑप्शन है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. एंड फोर्थ ऑप्शन है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस. इस रिएक्शन में PbO प्लस C, यानी कि यहाँ PbO से Pb बन रहा है और C से CO2 बन रहा है. हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन नियम, ऑक्सीडेशन ये होता है कि अगर ऑक्सीजन जुड़ती है वो ऑक्सीडेशन है. यहाँ पे लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है, तो ये क्या है, रिड्यूज है. ये क्या हो रहा है, तो इसमें जो लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूज हो रहा है लेड में. तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शंस है, तो देखिए मैं लेड इज गेटिंग रिड्यूज नहीं, लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूज. ओके, तो लेड नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया. कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं. तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए, क्योंकि यहाँ पे लेड ऑक्साइड रिड्यूज हो रहा है ना कि लेड. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है. दोनों ऑप्शन गलत हुए. थर्ड ऑप्शन है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. ओके, ये सही है कि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, CO2 बन रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है. और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस. ओके, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ठीक है, और जो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है वो गलत है. ओके, लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है, तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. और कार्बन से CO2 बन रहा है, ये ऑक्सीजन ही हुई, और ये जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन. ओके, सेकंड क्वेश्चन है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड. क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था पहले भी, अगर +2 वैलेंसी होती है आयरन की तो अस होती है, और +3 वाली वैलेंसी होती है. हमने 9th क्लास में पढ़े थे कि कैसे कि फार्मूला जो बनते हैं, Fe की वैलेंसी यहाँ O की -2 होती है, Fe की यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 आ रहा है, तो Fe+3 है. ज़्यादा वाला इक होता है फेरिक ऑक्साइड. ओके, प्लस एल्युमिनियम बन रहा है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रिएक्शन है उसमें यहाँ आयरन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो एल्युमिनियम पे हुआ है. तो यहाँ पर जो इस रिएक्शन में जो एल्युमिनियम है वो आयरन से ज़्यादा मोर रिएक्टिव है. तो इन द अबव रिएक्शन ऑल Al is aluminum is more reactive than iron, so it displaces Fe from Fe2O3 to form Al2O3. Hence, it is displacement reaction. कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट. यहाँ से ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट एल्युमिनियम पे हो गया, तो रिएक्शन हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और आप जानते ही हैं कि भाई डबल डिस्प्लेसमेंट कब होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आया आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, कंबाइन जुड़ना होता है. ओके, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आया. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स. टिक द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको आयरन फिलिंग्स एडेड टू आयरन फिलिंग्स. टिक द करेक्ट आंसर. तो देखिए हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस. तो अगर हम वैसे भी देखें कि आयरन प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनेगा, FeCl2. FeCl2 क्लोरीन 1 होती है, -1 होती है, तो FeCl2 प्लस H2 गैस है. इसमें आयरन बीइंग, इस रिएक्शन में आयरन
क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए बना FeCl2। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो ये पहले भी हमने टॉपिक पढ़ा था इसमें, एक केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। हम पढ़ चुके हैं बोथ साइड में, लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो राइट साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो इक्वल नंबर्स में होंगे। और हमने ये पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ मास रूल हमने पढ़ लिया ये वाला। तो प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। इट इज इम्पोर्टेंट to balance a chemical equation because to validate the law of conservation of mass, पढ़ चुके हम पहले भी, which state that the mass of reactants should be equal to the mass of products। जितने products होंगे उतने ही reactants होंगे, सेम संख्या में होंगे। The total mass of a system is thus conserved, यानी कि सेम रहते हैं। This law hold true only if number of atoms of reactants reacting together is equal to number of products atoms formed। okay, second इसमें है balance chemical equation tells us, a balanced chemical equation tells us about the physical state of reactants and products, whether they are solids, liquids or gas or aqueous। ये पढ़ चुके हैं। थर्ड है, it tells us about heat change that can take place in a chemical reaction। Heat is, ये heat का साइन है, डेल्टा heat sign is the symbol of heat, hence it is the endothermic or exothermic can be deduced from a balanced chemical equations। okay, ये इसके इंपॉर्टेंट हुए। इसके बाद में हमें क्वेश्चन नंबर 5 है, translate the following statement into the chemical equations and then balance them। इसको हमें इक्वेशंस में चेंज करना है। हाइड्रोजन गैस है, H2 है, कंबाइन होती है, जुड़ती है नाइट्रोजन से, N2 से जुड़ती है, क्या बनाती है? अमोनिया। अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो होता है NH3, ये हमको लर्न करने पड़ेंगे। फॉर्मूला होता है अमोनिया का NH3। मैंने लिखा H2 + N2 = NH3। मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर NH3 आया तो यहाँ N सिंगल है, जबकि N यहाँ डबल था, N2 था। मैंने बैलेंस करने के लिए ट्वाइस लगाया तो ये 2NH3 यानी कि ट्वाइस NH3। यहाँ पे ट्वाइस N है, ओके, यहाँ N2 है। यहाँ ट्वाइस NH3 में हाइड्रोजन 6 हो गए, इसलिए यहाँ मुझे 3 लगाना पड़ा तो 3H2। ओके, ये हमारा एक बैलेंस इक्वेशन हुई और हमने इसको चेंज की इक्वेशन में। सेकंड है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। ओके, सल्फर 2 होती है, वैलेंसी 2 होती है और H2S गैस बर्न्स इन एयर O2। ओके, गिव टू वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि H2O + SO2। H2S + 3O2 = H2O + SO2। बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन में हम ये देखते हैं कि बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को H2S + O2 = H2O + SO2 और इसको बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। बेरियम की वैलेंसी +2 होती है, BaCl2। और एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 की होल थ्राइस। Al एल्युमिनियम 3 होता है, SO4 सल्फेट की जो वैलेंसी होती है, सल्फेट एक रेडिकल है, -2 होती है, Al2SO4 की होल थ्राइस। ओके, क्या बना इससे? AlCl3 + BaSO4। ओके, उसके बाद फोर्थ है पोटेशियम, मेटल है और रिएक्ट करता है वाटर से, H2O से रिएक्ट करता है, बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। OH हाइड्रोक्सिल आयन है, K+ होता है तो क्या बना? KOH + हाइड्रोजन गैस। ओके, ये हमारा हुआ। क्वेश्चन 6 हम पहले कर चुके थे प्रैक्टिस में, फिर भी एक बार आप देख लीजिए इसको। बैलेंस इक्वेशन में नाइट्रिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इससे बनता है CaNO3 की होल ट्वाइस + H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ H2O है, 2H है और यहाँ पर 2 तो यहाँ हो गए हाइड्रोजन के, 1 यहाँ हो गया, 3 हो गए ये वाले। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने ट्वाइस लगाया, ट्वाइस NH3
और यहाँ मैंने लगाया ट्वाइस H2O। ओके, ये NaOH है प्लस H2SO4 है, ये इसमें आपने कर लिया, करवा दिया था मैंने प्रैक्टिस में इसको। ये क्वेश्चन आपका हो गया था NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 Na2SO4 प्लस H2O NaCl AgNO3 AgCl बना इससे AgCl प्लस NaNO3, ये बैलेंस है इक्वेशन। और BaCl2 H2SO4 बना BaSO4 प्लस HCl, यहाँ ट्वाइस है इसलिए मैंने H2 है यहाँ ट्वाइस लगा दिया, ट्वाइस HCl। इनके जो नेम है, नाइट्रिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रेट है, वाटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम सल्फेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, बेरियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बेरियम सल्फेट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, इसके बाद में राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें इनका लिखना है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH की होल ट्वाइस प्लस CO2 इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। ओके, जिंक है Zn है, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 है, बढ़ रहा है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 और जिंक नाइट्रेट में ZnNO3 की होल ट्वाइस प्लस सिल्वर Ag। एल्युमिनियम है, कॉपर क्लोराइड है CuCl2। ओके, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu। बैलेंस कर लेंगे इसको, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सल्फेट -2 होती है, K प्लस होती है K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। ओके, K भी +1 होती है और Cl की -1 होती है, तो क्या बना KCl। एक बार इनके जो आंसर थे ये कंप्लीट आंसर हो गई मैंने बोले। इसके बाद में फिर वही है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ईच केस। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr होता है, एक्वायस है, बेरियम आयोडाइड BaI। ओके, बेरियम आयोडाइड मतलब BaI2। ओके, इसे बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम आयोडाइड Br2 ब्रोमाइड है, सॉरी Br2, क्योंकि ब्रोमीन की वैलेंसी -1 होती है। जितने भी हैलाइड्स हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैलाइड्स हैं, इनकी वैलेंसियाँ सबकी -1 होती है। ये हमारे चैप्टर में है, 5 चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें इनकी वैलेंसी के बारे में है। ग्रुप्स हैं इनका, मैंडली पीरियोडिक टेबल में एक बनी हुई है टेबल, वहाँ आप ये पढ़ोगे। जिंक कार्बोनेट है ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट, क्योंकि जिंक +2 होता है, कार्बोनेट CO3 -2 होता है, जिंक बना जिंक कार्बोनेट। हम इसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में इसे बन रहा है Zn ऑक्साइड ZnO, Zn +2 है, ऑक्सीजन -2 है, ZnO बन गया प्लस CO2। ओके, तो इनके टाइप्स हैं, हमको भाई ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि भाई कौन कौन सी रिएक्शन टाइप क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट हुई फर्स्ट वाली, सेकंड वाली थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, इनकी हीट देकर जो करते हैं वो थर्मल है, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है H2 + Cl2 HCl बन रहा है। इसका जो बैलेंस है, बैलेंसिंग है, वो HCl है, यहाँ पर 2H2 है, Cl2 2 है, तो यहाँ लगाया ट्वाइस HCl, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आती है। इसके बाद में MgCl2 है, Mg + HCl = MgCl2 + H2, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आती है, क्योंकि Cl जो क्लोराइड आयन है वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। आपको बता दूं मैं आपको, जब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो हाइड्रोजन होता है हाइड्राइड आयन और क्लोरीन होता है क्लोराइड आयन, बनते हैं टूट के और डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं आयंस का, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, इसके बाद में व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये हमने पहले भी आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया था ये वाला, कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में हम पढ़ भी चुके पहले वाले, और ये हमने क्वेश्चन कर भी चुके ये वाले। Why is respiration considered an exothermic reactions? Explain। ये हमें मालूम है कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है जब हम खाना लेते हैं, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सेंड किया था रिटर्न में,
कि ग्लूकोज होता है जो हम खाते हैं, खाना खाते हैं, ग्लूकोज होता है और प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंट में वो जब ब्रेक डाउन होता है तो CO2 प्लस H2 और एनर्जी उसमें क्या होती है, हमें निकलती, बाहर निकलती है, रिमूव होती है, रिलीज होती है। इसलिए ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के साथ में एनर्जी रिलीज होती है वो रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और रेस्पिरेशन में भी यही होता है। इसलिए रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ओके, इसके बाद में वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बात ठीक है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन की अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन में होता है जुड़ना, और डिकम्पोजिशन जो रिएक्शंस हैं उनका मीन्स होता है कि टूटना। ओके, तो ये अपोजिट है। इन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू प्रोडक्ट, टू और मोर प्रोडक्ट्स, whereas in a combination reaction two or more reactants combine to give a simple product. Thus these reactions are supposed to be opposite of each other, that is H2 plus O2 H2O. ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, H2O को इलेक्ट्रिक करंट द्वारा हम तोड़ते हैं तो H2 प्लस O2 में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है हमारी ये है CaCO3। ये CaCO3 है प्लस H2O प्लस CO2 कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और बनता है CaHCO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है और हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी -1। ओके, फिर है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, इसको हीट देते हैं, डिकम्पोज करते हैं तो बनता है CaCO3 H2O प्लस CO2। ओके, ये क्वेश्चन हमारे 11 तक हुए। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने पढ़ चुके कि डिकम्पोजिशन जो रिएक्शंस हैं उनको रिएक्टेंट्स वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये शो करना है, हमें लिखना है। हमने जो पढ़े हैं, हीट का एग्जाम्पल हमें लिखना है, लाइट का एग्जाम्पल हमें लिखना है, और इलेक्ट्रिसिटी का जो एग्जाम्पल है हमारा डिकम्पोजिशन में, मतलब टूटने में जो पढ़े थे हमने, वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। ओके, हम पढ़ चुके पहले वाला। उसके बाद क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशन फॉर दीज इक्वेशंस रिएक्शंस। ये CBSE में आया था 10, 12 और 11 में, हमारे लिए भी ठीक है। तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। मैंने पहले कह चुका हूँ मैं आपसे, 3rd चैप्टर में हमें एक सीरीज है जिसमें हम यही पढ़ते हैं कि कौन से एलिमेंट है जो मोर रिएक्टिव है, कौन से लेस रिएक्टिव है। लेकिन क्वेश्चन जब है उसको तो करना पड़ेगा ही। इसके बाद में मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, बट इट इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड डिस्प्लेस ईच अदर। केमिकल इक्वेशन ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जिंक में रिएक्शन कराते हैं हम, रिएक्टेंट्स CuSO4 है। यहाँ पर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो बनता है ZnSO4 प्लस Cu। जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन CuSO4। ओके, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जो कॉपर सल्फेट में Cu, इसको अलग कर देता है Cu को Zn, क्योंकि Zn यहाँ पर रिएक्टिव है। ओके, केमिकल इक्वेशन फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए BaCl2 प्लस K2SO4। दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए बेरियम और पोटेशियम डिस्प्लेस ईच अदर। दोनों, यहाँ BaCl2 है, ये बन जाएगा BaSO4 और यह बन जाएगा KCl। ओके, तो यहाँ पर ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। ओके, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे जो 14 क्वेश्चन से लेकर जो क्वेश्चन रिमेनिंग हमारे रह गए हैं वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।